तो फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद हमें लोकी का सीजन 2 देखने को मिल चुका है और उसका पहला एपिसोड आज सुबह 6:30 बजे आ गया था। और कसम से मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा। मार्वल के तरफ से हमें बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा कंटेंट देखने को मिला है। बात करें इसके पहले एपिसोड के बारे में, तो शुरुआत में हमें ये पता चलता है कि लोकी टाइम स्लिप कर रहा है। मतलब वो जिस जगह पे है उसी जगह की पास्ट टाइम में चला जाता है, कभी फ्यूचर में चला जाता है। वो मतलब डेस्टिनेशन उसकी अलग नहीं होती है। उसी जगह पे जैसे मैं अपने घर में हूँ तो मैं अपने घर के फ्यूचर में चला जाऊंगा या फिर घर के पास्ट में चला जाऊंगा। तो ऐसा हो रहा था लोकी के साथ टीवीए के अंदर। वो टीवीए के पास्ट में जा रहा था और कभी टीवीए के प्रेजेंट में आ रहा था और कभी फ्यूचर में जा रहा था। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो अपना ही हू रिमेन्स है, शुरुआत के टाइम पे उसने अपनी ही स्टैचू लगा रखी थी और बाद में उन 3 रोबोट्स की लगाई थी। पता नहीं क्यों, कुछ तो रीजन होगा जो कि हमें आगे पता चलेगा। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था सीजन 1 के कि मोबियस अपने लोकी को नहीं पहचान रहा होता है। तो वो मोबियस पास्ट का था। उस टाइम अपना लोकी पास्ट में जा चुका था जब वो मोबियस से मिला भी नहीं होता है, इसीलिए मोबियस उसे नहीं पहचानता है। उसके बाद लोकी सभी लोगों को इस समय सबको बताता है कि ये तीनों लोग कोई नहीं है, जो असली है वो है कैंग द कॉन्करर। जब वो स्टिक लेके पूरी दीवार डैमेज करता है तब हमें ये देखने को मिलता है कि इन सब के पीछे कैंग ही था। इसके बाद लोकी और मोबियस औरोबोरस से मिलते हैं और इस सीन में हमें ये पता चलता है कि कैंग द कॉन्करर ने, मतलब जो भी है कैंग, उसने कई बार टीवीए के गार्ड्स की मेमोरी डिलीट की है, मतलब यादें मिटाई हैं कई बार, क्योंकि मोबियस औरोबोरस से पहले कई बार मिल चुका था लेकिन फिर भी उसे कुछ याद नहीं था। और ये दोनों आए थे ओबी से मिलने ताकि ये लोकी के टाइम स्लिपिंग का कुछ सॉल्यूशन ढूंढ सके। तो इस चीज का इन लोगों को सॉल्यूशन भी मिल जाता है जब अपना मोबियस ये मशीन लेके इस सीन में जा रहा होता है। तो ये इसी के सॉल्यूशन के लिए जा रहा होता है। जैसे ये मशीन चालू होगी वैसे ही लोकी को अपने आप को मारना पड़ेगा ताकि वो टाइम से अलग हो सके, जिसके वजह से वो टाइम में स्लिप नहीं होगा। और जैसे तैसे करके लोकी कर भी लेता है। मुझे तो लगता है इसके पीछे भी लोकी का ही हाथ होगा, क्योंकि उसको पीछे से अटैक किया गया होता है उस स्टिक के मदद से। ये तो अब हमें आगे ही पता चलेगा कि इसके पीछे कौन था। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि टीवीए के कई सारे गार्ड सिल्वी को मारने के लिए जा रहे होते हैं, और कई सारे से मतलब है कई सारे गार्ड्स। और इसके पोस्ट क्रेडिट में हमें ये देखने को मिलता है कि सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने के बाद वो भी अकेली पड़ चुकी है और उसे भी अकेलापन का महसूस हो रहा है, और वो भी अब अकेली पड़ चुकी है और अकेलेपन में वो भी अब बहुत ज्यादा ठूसने वाली है। अगर आपने ये पहला एपिसोड देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, और ऐसी ही मूवीज और सुपर हीरोज से रिलेटेड बकचोदियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।